हेलो मेरे प्यारे भैया और बहनों, मैं आपका अपना तनवीर भैया आज और एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। इसके पहले और एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो आया है, न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 वाला वीडियो है। तो भाई हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका हर वर्टिसेस में एक चार्ज क्यू 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 रखा हुआ है और इसका एक एक साइड का लेंथ है ए। तो आपको निकालना है इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो भाई इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो भाई आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो भाई इस टाइप का प्रॉब्लम को हमको कैसे अप्रोच करना है ये देखना है। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर ए एक चार्ज है और यहाँ पर ये एक चार्ज है। तो यहाँ पर दो दो चार्ज है, तो दो दो चार्ज है मतलब दो दो कूलम्बिक फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो दोनों दो फोर्स मिलेगा तो दो फोर्स को ऐड करके ही तो नेट फोर्स मिलेगा। तो दो फोर्स को हमको कैसे ऐड करना है, वेक्टोरियल समेशन निकालना है। तो भाई अब देखते हैं वेक्टोरियल समेशन हम कैसे निकाल रहे हैं। तो इस चार्ज के लिए इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और कौन सा डायरेक्शन पे लगेगा, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो इस लाइन के अलोंग लगेगा और फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, K इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपन इसका दूरी, और इसका दूरी कितना है a, तो a स्क्वायर हो गया। और इसके लिए इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इस लाइन के अलोंग इधर लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, K इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपन इन दोनों का बीच में दूरी, ये दोनों का बीच में दूरी कितना a, तो अपन a स्क्वायर हो गया। और इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, हम जानते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सब 60 डिग्री हो गया। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और दोनों फोर्स ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों का वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो हम वेक्टर समेशन का फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, F net इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा, रूट ऑफ K इंटू क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस K क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू K क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर इंटू K क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर इंटू cos 60। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है तो 2 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ पर देखो K क्यू स्क्वायर इंटू K क्यू स्क्वायर, इस दोनों का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। K क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर, यहाँ पर दो दो इंटू है तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर लिख दे। और cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू है हाफ, तो हाफ लिख दे। यहाँ पर हाफ ऑफ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रूट यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 3 इंटू K क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम फुल लिख सकते हैं रूट 3 इंटू K क्यू स्क्वायर अपन a स्क्वायर। बस ये सॉल्यूशन हो गया। इफ नेट इक्वल टू, यही हमको निकालना था, जिसका इसका ये आया सही आया। और इसको अप्रोच कैसे करना है, इसको वेक्टर समेशन करना है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। अगर यहाँ पर ट्रायंगल की जगह एक स्क्वायर दे दिया और चारों वर्टिसेस में चारों चार्ज रख दिया तो हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर एक पेंटागन दे दिया वो भी निकाल सकते हैं, अगर एक हेक्सागन दे दिया वो भी निकाल सकते हैं, कैसे भी दे दे सब निकाल सकते हैं। तो भाई होगा कि नहीं होगा, तो भाई हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अब हम दूसरी तरीके के प्रॉब्लम पे आते हैं। अब यहाँ पर बोला है 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर रख दिया गया और उससे 1 मीटर दूरी पर 1 कूलम चार्ज को फिर से रखा गया है। यहाँ पर उससे 2 मीटर दूरी पर 8 कूलम चार्ज को रखा, उससे 3 मीटर दूरी पर 27 कूलम चार्ज को रखा, उससे 4 मीटर दूरी पर 64 कूलम चार्ज को रखा। ऐसे चार्ज रखते 10 कूलम दूरी पर 1000 कूलम चार्ज को यहाँ पर रखा। अब आपको निकालना है ये सब चार्ज के लिए, जितना भी चार्ज है सब चार्ज के लिए इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हमको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, हम इस तरीके का प्रॉब्लम को हम जैसे पहले किए वैसे ही अप्रोच करना चाहिए कि भाई यहाँ पर वेक्टर समेशन करना चाहिए किसका, फोर्स का। अब देखते हैं ये इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब हम जानते हैं कूलम्ब लॉ से कि भाई फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज के डायरेक्शन पे एक्ट करता है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज ये हो गया और इसी डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। तो 1 कूलम इसके ऊपर फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे लगाएगा, यही डायरेक्शन पे लगाएगा। क्यों, ए भी पॉजिटिव तो रिपेल करेगा तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सभी पॉजिटिव है तो सभी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसी लाइन में फोर्स लगेगा क्योंकि सभी एक ही लाइन में अलाई कर रहे हैं।
अब हमको क्या करना है, बस जितना भी फोर्स हो रहा है सबको बस ऐड ऑन करते जाना है। तो भाई ये 1 मीटर दूरी पे जो चार्ज है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है वो हम क्या पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं F1। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं K इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 1 स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया K। अब 2 मीटर दूरी पर जो फोर्स है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं F2। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 1 इंटू 8 बाई 2 स्क्वायर हो गया। तो 2 स्क्वायर मतलब ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2K। अब F3 इक्वल टू क्या होगा, F3 इक्वल टू क्या होगा कि भाई K इंटू 27 इंटू 1 अपन 3 स्क्वायर, यहाँ से 3 मीटर दूरी है इसलिए 3 स्क्वायर। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं 3K। अब यहाँ से एक पैटर्न यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई पहले K हो रहा है इस चार्ज के लिए यहाँ पर फोर्स, यहाँ से इसके लिए इसके ऊपर फोर्स कितना हो रहा है 2K फोर्स हो रहा है, ये इसके लिए इसके ऊपर कितना फोर्स हो रहा है 3K फोर्स हो रहा है। अब देख पा रहे हैं कि भाई एक पैटर्न बनते जा रहा है। तो यहाँ पर 10 कूलम के लिए 10 मीटर दूरी पर जो चार्ज है वो उसके लिए यहाँ पर कितना F10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F10 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F10 इक्वल टू 10K हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इस तरीके का जब भी प्रॉब्लम देगा, जब बहुत सारा चार्जेस होगा और बहुत सारा समेशन होगा, तो अब आपको मतलब मान लेना कि भाई ये पैटर्न टाइप से आएगा, क्योंकि तभी आपको मतलब आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब क्या करना है, अब सभी फोर्स को ऐड करना है। अब सब फोर्स को ऐड कैसे करना है, अब ये इसके लिए K आ रहा है, उसके लिए इसके लिए कितना आ रहा है 2K आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है प्लस 3K प्लस 4K आएगा। उसके बाद डॉट 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 अप टू कितना तक जाएगा 10K तक जाएगा। तो यहाँ से हम क्या चीज़ एक कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले सकते हैं। K को कॉमन ले लिए, K को कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू 10 तक जाएगा। अगर अप टू 10 तक गया तो यहाँ से हम एक चीज़ यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भाई ये समेशन ऑफ क्या है, समेशन ऑफ इंटीजर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और n इक्वल टू क्या है यहाँ पर 10 तक जा रहा है, तो n के जगह हम क्या बैठा सकते हैं, तो 10 बैठा सकते हैं। तो इसको K इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, तो ये 2 से 5 कट गया, तो ये 10 प्लस 1 11 हो गया। तो इक्वल टू क्या होगा 55K। तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टोटल फोर्स ये टोटल जितना चार्जेस है वो 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा 55K। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करना है। अब इस तरीके का प्रॉब्लम देगा तो हमको पहले ही यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारा चार्जेस दे रहा है कि भाई यहाँ पर एक पैटर्न बनते जा रहा है और उसी पैटर्न को हमको फाइंड करके उसके आंसर निकालना है। अब उसी टाइप का और एक प्रॉब्लम पे आ रहा है जहाँ पर सीरीज टाइप का कुछ बनते जा रहा है। तो यहाँ से हमको पहले क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा टाइप का सीरीज बन रहा है। तो यहाँ से हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो पहले देखना पड़ेगा। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, F1 इक्वल टू कितना होगा, ये इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पर कितना है -2 कूलम चार्ज है। तो -2 कूलम चार्ज ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो अट्रैक्शन टाइप फोर्स काम करेगा, तो इस तरफ फोर्स जाएगा। तो F2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू यहाँ पर ये फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इसको माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू -K इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो 2 से एक 2 कट गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -K/2 हो गया। अब F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखते हैं। F3 ये कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इसका हम प्लस लिख सकते हैं। तो प्लस K इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 से एक 3 कट गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं K/3। अब F4 इसके ऊपर कितना मतलब 4 मीटर दूरी पर जो पोजीशन पर जो चार्ज है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो देखते हैं। तो F4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसको हम माइनस लिख देते हैं -K इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो यहाँ से एक 4 कट गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -K/4।
तो यहाँ से हमको एक मतलब सब यहाँ से हमको एक चीज मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले k/1 हो रहा है, फिर -k/2 हो रहा है, फिर +k/3 हो रहा है, फिर -k/4 हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर +k/5 होगा, उसके बाद क्या होगा -k/6। मतलब जो जो इवन टर्म्स है वहाँ पर एक माइनस आ रहा है और जो जो ऑड टर्म्स है उसके सामने प्लस आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब फोर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा -k/2 होगा, प्लस k/3 होगा, -k/4 होगा, प्लस k/5 होगा, ऐसे 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 करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब भाई ये कौन सा टाइप का सीरीज है, ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये सब सीरीज का एक्सपेंशन भी हमको याद रखना पड़ेगा। हम एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा, ln 1 + x = अब ये सीरीज तो हमको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई, इस तरीके का सीरीज हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का एक्सपेंशन को हमको याद करके रखना पड़ेगा। देखिए अब साइन का भी एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा, उसके बाद कॉस का भी एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा। जो नीट वाले है इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नीट वालों का ये सब नहीं आता है, लेकिन जेई वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अब ln 1 + x का सीरीज का एक्सपेंशन ऐसा होता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम ऑन रख दे, ln 1 + 1 = यहाँ पर ln 1 + 1, तो ln 1 + 1 कितना हो गया, ln 2 हो गया। तो ln 2 का एक्सपेंशन कैसा होगा, हम तब यहाँ पर x की जगह 1 बैठा दिए, तो 1 यहाँ पर भी बैठा पड़ेगा हर जगह। तो x की जगह 1 बैठा दिए तो 1 यहाँ पर बैठा दिए, -1² कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, फिर -1/4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से हम k को कॉमन ले लिए। अब k को कॉमन ले लिए तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/5 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी तक मिल गया, ये और ये सेम लग रहा है, 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर +1/3, यहाँ पर +1/3 है, हर जगह सेम जा रहा है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वल टू ln 2 हो गया। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, k × ln 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, k ln 2। इस तरीके का हम लोगों को सीरीज को भी याद रखना है। इसी तरीके से सीरीज को यूज करके सबका प्रॉब्लम आप लोगों को दे सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहेगा। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी वही वेक्टर समेशन का सवाल है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है भाई एक घड़ी जैसा होता है ना, घड़ी का वही सेम चीज़ है, इसका रेडियस है r, और जहाँ पर 12 बजता है वहाँ पर 12 कूलम चार्ज रखा है, जहाँ पर 1 बजता है वहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, जहाँ पर 2 बजता है 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। अब आपको निकालना है, और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि भाई इस क्यू चार्ज के ऊपर ये टोटल जो चार्ज है ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये आपको निकालना है। अब ये वेक्टर समेशन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये आप लोग खुद से करेंगे। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। अब ये भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसको अच्छे से देखना। यहाँ पर बोला है भाई इस Q1 चार्ज को यहाँ पर फिक्स रखा गया, और Q2 चार्ज को यहाँ पर पकड़ के रखा था पहले, ठीक है, और इस दोनों का बीच में, ये दोनों चार्ज के बीच में तब दूरी था r1। अब क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या होगा, ये इधर भागेगा। अब बोला है कि भाई ये Q2 चार्ज जब यहाँ से r2 दूरी पर आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो भाई वीडियो को पॉज कीजिए और इसको निकालिए। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, और इस सॉल्यूशन के अप्रोच को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखते हैं, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सा डायरेक्शन पे लगाएगा, इस डायरेक्शन पे लगाएगा। अब फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा है तो ये इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन भी होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, इसके लिए एक वेलोसिटी भी होगा। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर 0 है तो क्या, 0 के लिए भी यहाँ पर इनिशियली क्या है, 0 है, लेकिन क्या इधर धोरा जाएगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर फोर्स जो है, और यहाँ से यहाँ पर जब आ रहा है इसका फोर्स क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। अब डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स घट जाएगा। तो हर वक्त क्या हो रहा है, जब भी डिस्टेंस थोड़ा क्रॉस कर रहा है तो वहां पर फोर्स हमेशा चेंज होता जा रहा है। अगर फोर्स चेंज होता जा रहा है तो क्या चेंज होता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है तो हम नॉर्मल काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला तो यहाँ पर लगा नहीं सकते। अब हमको किसके ऊपर जाना पड़ेगा, अब जहां पर एक्सेलरेशन चेंज होता है तो हम जानते हैं, हम वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को काम में लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर x डिस्टेंस दूरी जाके यहाँ पर dx डिस्टेंस जब दूरी कवर कर रहा था, उस छोटे टाइम के लिए इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम a मान लेते हैं। अब ये इसको मान लिया तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स अपॉन इसका टोटल मास। अब इसका मास दिया नहीं है तो इसको m मान लेते हैं, तो F अपॉन m हो जाएगा।
तो अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम है। अब हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और F इक्वल टू कितना होगा, कूलम्बिक फोर्स x डिस्टेंस में जाके यहाँ पर इस Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पर फोर्स कितना लगाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन x स्क्वायर, भाई क्या होगा भाई m, इसको हम लिख दे। अब यहाँ पर हम एक चीज क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमको एक चालाकी करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, dv dx अपॉन dx मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। अब dt को यहाँ से यहाँ पर ला सकते हैं, dx को यहाँ से यहाँ पर ले जा सकते हैं, तो dt को यहाँ पर लिख दिया और dx को यहाँ पर लिख दिया। और dx अपॉन dt हम क्या जानते हैं, dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, तो यहाँ पर इसको v लिख दिया, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ से इसको v लिख दिया, तो अब v इंटू dv इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि भाई k इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू m अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, dx को यहाँ पर लेके जाएंगे तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर इनिशियली जब r1 पोजीशन पर था तो कितना वेलोसिटी था, यहाँ पर 0 वेलोसिटी था, तो यहाँ पर इसको 0 वेलोसिटी दे दिए। अब जब r2 पोजीशन पर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी है v, तो v हमको निकालना है, तो यहाँ पर v लिख दिए और r2 यहाँ पर लिख दिए। अब इसका लिमिट भी दे दिया, अब इसको बस इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू v इक्वल टू, यहाँ से अब इसका लिमिट निकालना है, इसका ये किसका इंटीग्रेशन किसका करना है, x का इंटीग्रेशन करना है, और x का पावर कितना है -2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई कि x का इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन x, तो इसको अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, k इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू m इंटू -1 अपॉन x, इसका हो गया। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इसका लिमिट R1 टू R2 तक। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व करके यहाँ पर इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लिए, अब यहाँ से कैलकुलेशन करके हमको क्या मिला, वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ, वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिल गया, वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू k इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू m इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, बस हो गया, ये हमको सॉल्यूशन था। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको कॉपी में और एक बार लिख के एकदम पूरा अच्छे से समझिए, और इसको अप्रोच कैसे किया जा रहा है इसको एकदम अच्छे से एकदम फॉलो कीजिए। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए, आप सभी के लिए मंगलमय हो।